बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 9th फ़िज़िक्स का जो टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नेम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़, ऐसी तमाम मिक़दारें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उनको हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। ये वो तमाम क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, इनको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड है उस फ़िज़िकल क्वांटिटी का यूनिट। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट की हाइट है 104 सेंटीमीटर, तो इसमें हमारे पास जो 104 है वो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो सेंटीमीटर है ये उस फ़िज़िकल क्वांटिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। तो इसमें हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट है, ये दोनों चीज़ें मिलकर हमें स्टूडेंट की हाइट के बारे में बता रही हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई ग्राहक दुकानदार के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे 5 शुगर चाहिए, तो ऑब्वियसली जो दुकानदार है वो ग्राहक की बात नहीं समझ पाएगा कि ग्राहक क्या ख़रीदना चाह रहा है। जबकि ग्राहक जब कहेगा कि मुझे 5 kg शुगर चाहिए, तो दुकानदार समझ जाएगा कि ग्राहक क्या मांग रहा है। इस तरह से जो 5 है इसमें वो हमारे पास है न्यूमेरिकल वैल्यू, जबकि जो kg है वो है इसका यूनिट। तो इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलकर प्रॉपरली डिस्क्राइब करते हैं और अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं और फिज़िकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को नेक्स्ट 2 क्वांटिटीज़ में डिवाइड किया है, जिसमें है बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं, जैसे कि नेम से शो हो रहा है, बेस का मतलब होता है बुनियाद। तो ये क्वांटिटीज़ वो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी बेसिस पर हम बाकी तमाम क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 होती हैं, जिनकी बेसिस पर हम बाकी तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें हमारे पास आती हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी बेसिस पर हम बाकी तमाम क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। अब हम स्टडी करेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को। जैसा कि इसका नेम शो कर रहा है कि ये कहीं से ड्राइव की गई हैं, कहाँ से ड्राइव की गई हैं। अभी जो हमने 7 बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी, ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ उन 7 बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें है हमारे पास स्पीड, वॉल्यूम, एरिया, वर्क, एनर्जी एंड ईटीसी। ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो बेस क्वांटिटी से ड्राइव की जाती हैं। कैसे ड्राइव की जाती हैं ये भी आपको यहाँ पर अच्छे से नहीं क्लियर होगा। जैसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि बेस क्वांटिटी से हम ड्राइव क्वांटिटी कैसे ड्राइव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसका नेम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे 4 किलो आलू चाहिए, तो वो कुछ इस तरह का लिवर बैलेंस का यूज़ करते हुए आपको आलू तौल कर देगा। वो इसके एक पैन में कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 kg, ठीक है, और दूसरे पैन में वो आलू रखना शुरू करेगा, ठीक है। और जब ये दोनों पैन की क्वांटिटीज़ इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, जब ये दोनों पैन्स इक्वल हो जाएंगे तो वो आपको वो आलू जो है वो दे देगा, ठीक है। अब उसने ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज़ किया है, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं यूनिट, ठीक है। अब लेट अस सपोज होता कुछ ऐसा था कि फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ और यूनिट्स यूज़ किए जा रहे हैं, हमारे कंट्री में कोई और यूनिट यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमने फ़ॉरेन कंट्री में कोई चीज़ जाकर ख़रीदनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम दुकानदार को जाकर कहते हैं कि मुझे 50 ग्राम शुगर चाहिए, ठीक है। अब वो दुकानदार जो था वो हमारी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था, क्योंकि वहाँ पर कुछ और यूनिट यूज़ किए जा रहे हैं। वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल किलोग्राम यूज़ किया जा रहा है और हमारे कंट्री में ग्राम यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही थी, ठीक है।
तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए 1960 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसी वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, अब उस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को ही पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ की पैमाइश के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पैमाइश के लिए उन्हीं मेजरमेंट्स के यूनिट्स को यूज़ किया जाता है। इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कॉमनली हम क्या कहते हैं, SI यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे बेस यूनिट्स को। बेस यूनिट्स हमारे पास क्या हैं, वो यूनिट्स हैं जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 थी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं लेंथ। लेंथ को हम L से शो करते हैं, इसका यूनिट है मीटर, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैस। मैस को हम स्मॉल m से शो करते हैं, इसका यूनिट है किलोग्राम, जिसको हम kg से शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम, जिसको हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका यूनिट है हमारे पास सेकंड, और उसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसको हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट है कैंडला, जिसको हम CD से शो करते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर, जिसको हम कैपिटल T से शो करते हैं, उसका यूनिट है केल्विन, जिसको हम कैपिटल K से शो करते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, जिसको हम स्मॉल n से शो करते हैं, उसका यूनिट है मोल, और उसको हम MOL मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स को। ड्राइव्ड यूनिट्स कौन से यूनिट्स होते हैं, ऐसे यूनिट्स जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उन यूनिट्स को हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड। हमारे पास एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इसको हम स्मॉल v से शो करते हैं, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। अगर आप इसके यूनिट पे फोकस करें तो हमारे पास मीटर जो है वो यूनिट होता है लेंथ का, लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, और सेकंड जो है वो यूनिट होता है टाइम का, टाइम इज़ आल्सो अ बेस क्वांटिटी। तो इस तरह से ये दो टाइम और लेंथ बेस क्वांटिटीज़ मिलकर हमें एक ड्राइव क्वांटिटी देती हैं स्पीड। इसी तरह अगर हम एक्सेलरेशन को देखें तो इसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो इसमें हमारे पास मीटर लेंथ का यूनिट है, मीटर एक दफ़ा यूज़ है और सेकंड 2 दफ़ा यूज़ है। इसका मतलब है कि 2 दफ़ा टाइम बेस क्वांटिटी को यूज़ किया गया और एक दफ़ा लेंथ बेस क्वांटिटी को यूज़ करते हुए हमारे पास एक्सेलरेशन बनती है, और इसके यूनिट का सिंबल है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम है, इसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट है क्यूबिक मीटर, जिसको हम मीटर क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें बेस क्वांटिटी लेंथ को 3 दफ़ा यूज़ किया गया है। इसी तरह हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है फोर्स, जिसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका यूनिट है न्यूटन। न्यूटन को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अलावा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे पास अब कौन कौन सी बेस क्वांटिटी यूज़ हुई है, मैस जिसका यूनिट kg होता है, मीटर जिसका जो लेंथ का यूनिट है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर हुई है पर सेकंड स्क्वायर जो कि टाइम का यूनिट है। इसमें हमारे पास लेंथ, मैस और टाइम 3 क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए एक ड्राइव क्वांटिटी फोर्स बनी है। ठीक है, इसके अलावा हम प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर को हम कैपिटल P से शो करते हैं, और इसका यूनिट होता है पास्कल, जिसको हम PA से शो करते हैं, और इसके अलावा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर से इसको शो किया जाता है। होप सो स्टूडेंट्स कि आपको आज के दोनों लेक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो आप तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये 2 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आज के टॉपिक्स में से हैं, जो अक्सर पेपर्स में आ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, गिव एग्जांपल्स। एंड सेकंड क्वेश्चन है व्हाट रोल SI यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो ये क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर औकात पेपर में आ जाते हैं।
स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन फिजिक्स सीरीज। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक्स केयर।